जैसे खाना खाना और खाना पचाना दोनों अलग अलग क्रियाएं हैं, इसी तरीके से अध्यात्म में भी ज्ञान होना और ज्ञान को पचाना दोनों अलग अलग क्रियाएं हैं। जब आप वहम की बात करते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। एक सरल सी बात हम साधारण सी ले लेते हैं, जैसे कि स्टोन्स। ये वहम है, इसे नहीं मानना। कई एस्ट्रोलॉजर्स या कई लोगों से आपने सुना भी होगा कि इसे नहीं मानते, इसमें क्यों पड़। जब भी आप किसी साधु या संत के पास जाते हैं, आपको वहाँ से क्या मिलता है? पैसा, घर, नौकरी, क्या मिलता है आपको? आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ आशीर्वाद। से आपका काम हो जाता है। आशीर्वाद कैसे काम करता है? उनका ऑरा, उनकी भक्ति, उनके तपश का एक हिस्सा आपको मिलता है, जिससे कि आपके काम होने लगते हैं। वो आपको ये भी स्टोन्स या अन्य चीज़ें कुछ भी, कई बार वो अपने अंग वस्त्र देते हैं, कई बार अपनी खड़ाओं देते हैं। ये सब मटेरियल्स हैं। उस मटेरियल्स में होता क्या है? उनका ऑरा, उनका तपश, जिससे कि आपके काम होते हैं। आप उसे पूजते हैं, आपकी भावना उसके साथ जुड़ती है और आपके काम होने लगते हैं। यही खेल यहाँ होता है स्टोन्स में। स्टोन्स, जब भी कोई एस्ट्रोलॉजर या कोई गुरु या कोई स्पिरिचुअल आदमी जब भी आपको कोई स्टोन देता है अभी भी, तो उस स्टोन को देने वाले का ऑरा, उस स्टोन को देने वाले की अपनी भक्ति, उसका तपश। जब आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं और ये कहता है कि ये मैं आपको ये स्टोन देता हूँ, ये मैं भाव ही उस ऑरा को तोड़ देता है। आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं, किसी गुरु के पास जा रहे हैं, वो कितना जुड़ा हुआ है ईश्वर से, उनमें कितना भक्ति है, उनका कितना तपश है, उनके पास कितनी कृपा है, इससे वो स्टोन काम करता है। वो आपको स्टोन ना भी दें तो कोई और चीज़ भी देंगे तो वो भी आपको काम करेगी। इसी तरीके से कहा जाता है कि जब भी कोई भी स्टोन आप लेते हैं, मार्केट से लेके पहन लीजिए, ऐसे असर नहीं करेगा। उसे जागृत करना पड़ता है। जागृत करने का अर्थ है कोई गुरु, कोई महात्मा, कोई स्पिरिचुअल आदमी, कोई भी अपना ज्ञान या अपनी तपश से हासिल किया हुआ उस परमात्मा को साक्षी मान के उसे जागृत करता है, आपको देता है। वो एनर्जी छू के आपके शरीर को छूती है तो ये काम करता है। ऐसे मार्केट से लेके आप पहन लो, ये राशि का ये राशि का ये, काम नहीं करेगा। आप में कितना तपश है, या तो आप में इतना तपश हो कि आप उसे जागृत कीजिए। रुद्राक्ष की माला कितने लोग पहन के बैठे, क्या असर करती है? उसे जागृत करना पड़ता है, उसकी एक विधि है। हर एक राशि के हिसाब से शिव पुराण के अंदर में रुद्राक्ष का अलग अलग सबका दिया गया है। कौन से रुद्राक्ष को कौन से आदमी को कौन सी राशि में पहना जा सकता है। लेकिन आप ऐसे पहन लेंगे, लेकिन उसको बिना जागृत किए वो असर नहीं करेगा। एस्ट्रोलॉजर, कोई ज्योतिष, कोई पंडित कितने जुड़े हुए हैं, वो इन एनर्जीज़ को जानते हैं, कौन सी एनर्जी को कैसे आपके साथ अलाइन किया जा सकता है, और उसके हिसाब से आपको चीज़ देते हैं। उनके हाथ से छुई हुई, उनकी भक्ति से, उनकी तपस्या से दी हुई चीज़ ही असर करेगी।